अच्छा रहता, लेकिन मेरी गलती हो गई। और रही बात निदा के टॉपिक की, तो मैं ये बोल रही हूँ निदा को कि मैंने निदा का रानू मंडल का एक ब्लॉग देखा जिसमें वो कैमरा के सामने लोगों को रोना कैसे आ जाता है मुझे पता नहीं है, क्योंकि देखो रोना तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन मैं रोना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि देखो 13-14 साल ज़िंदगी का वनवास काट के आप अब जाके अपनी ज़िंदगी में अपने पास्ट लाइफ को लोगों से शेयर कर रहे हो, तो उसमें भी कुछ लोगों को इसलिए बुरा लग रहा है कि अरे हमारे बारे में बता रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में बता रही हूँ, जो मेरे साथ चल रहा था, जो मेरे साथ हुआ और जो मेरे साथ होगा, वो भी ऑन कैमरा ही होगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत छुप के रह ली, बहुत ऐसे रह ली, जाने दो छोड़ो कुछ भी है। अब नहीं, अब मैं हगूंगी भी तो मैं ब्लॉग में बताऊंगी। अच्छा, कुछ लोग मेरा एक शॉर्ट वीडियो देख के बोल रहे कि तू तो डर गई थी, तू तो अंदर थी। तो मैं एक बात बता दूं, आप लोग जाके अगर चाहो तो आप लोग कायदा कानून गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हो। विदाउट इंफॉर्मेशन अगर आपके एरिया में कोई आपके पास आता है, आप पे मारने का हमला करता है, आपकी इज्जत उड़ाता है, जो कि मेरे पास विटनेस थे, मैंने सब विटनेस का साइन लिया है पेपर पे कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ, इस गली में क्या हुआ, इस एरिया में क्या हुआ, और वो सब जाके मैंने जमा किया, मुझे जहाँ जमा करना था। क्योंकि ये इनलीगल है, गैर कानूनी है, ये सब बिल्कुल भी तुम किसी के घर जाके बदमाशी करोगे, गुंडागर्दी करोगे, बिल्कुल भी ये गैर कानूनी है। क्योंकि जब एक हस्बैंड वाइफ सेपरेट होते हैं तो किसी तीसरे को कोई राइट्स नहीं है कि उन दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो, क्योंकि तुम किसी की वजह से तुम उसके बीच में आए हो। और अगर मेरा एक्स आता मेरे पास तो एक होता फैमिली मैटर, ये मेरा कोई फैमिली मैटर नहीं था, कोई तीसरा ही मेरे दरवाजे पे आके मुझे डरा के धमका के मारने के लिए सब कुछ। क्योंकि एनजीओ को क्यों लाया जाता है, वो बोली कि मैं बात करने के लिए आई थी। अगर बात करने के लिए आ ही रही थी तो 8 लोग को सोचती हूँ। ये सब जो हो रहा है मेरे साथ में, मैं सोचती कि काश उस वक्त मैं भी इतना कुछ करती, महिला मंडल प्रोसेस ऑल दैट, तो शायद ये दिन नहीं देखती मैं, या वो ये दिन नहीं देखती। बट क्या होता है ना कहीं मैं दिल में मेरे एक्स को बहुत प्यार करती थी। ऑब्वियसली 5 साल जाता, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, और ना मैंने देखा। उसके डिसीज़न के लिए मैं चुपचाप बैग भी पैक करके, कपड़े वपड़े पैक करके माँ के घर आ गई। उसके बाद मेरा कभी जाना ही नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी माँ के घर लाके खुद छोड़ा था और बोला था कि तू यहाँ पे जब तक रहना है रहे, मैं देखता हूँ। और मुझे बाद में पता चला कि वो बाप बनने वाला है और शादी के लिए प्रोसेस उसका चालू है। और मुझे डिवोर्स के लिए लास्ट कॉल आता है मेरा एक्स का कि मुझे तू डिवोर्स दे रही है कि नहीं दे रही है। तब मैंने अपने कुछ डिमांड रख के उससे डिवोर्स लिया था। और एक बात बता दूं, मेरा डिवोर्स भी नोटरी पर हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं है। उसके लिए भी मैंने उसको काफ़ी बार कॉल करके बोला कि इसको तू रजिस्टर्ड करवाने के लिए क्योंकि मैंने पैसा दिया था, 8-10 हज़ार रुपया खर्चा आया था नोटरी पे, जितनी मेरी कैपेसिटी थी। आप लोग को पता, जो लोग ये वकील जज जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, नोटरी का डिवोर्स और रजिस्टर्ड का डिवोर्स में क्या डिफरेंस होता है आप लोग बता दीजिएगा। बाकी एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि देखो, मेरा कुछ पासपोर्ट वगैरह या कुछ भी काम के लिए जब मैंने बताया कोर्ट में, हर या 2-3 जो भी मतलब कोर्ट सजेस्ट करती है, बाप बेटे से बेटी से मिल सकता है। बाकी प्रॉपर तरीके से कस्टडी माँ को ही दी जाती है जब तक बच्चा अपना डिसीज़न लेने लायक ना हो जाए। जैसे अभी मेरी इरम, वो अब अपना डिसीज़न ले सकती है, वो डिसाइड करेगी उसे नानी के पास रहना है, माँ के पास रहना है या बाप के पास रहना है। तो कल मैं निदा का देख रही थी व्लॉग, उसमें वो बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी तो मैंने देखा उसके व्लॉग को, मुझे कुछ एक बात समझ में नहीं आई। सुफियान भाई का जाके फिर मैंने ब्लॉग देखा तो उसमें वो बोल रहे थे कि बच्चे की कस्टडी में लेने वाला हूँ, या अगर उनको कस्टडी नहीं भी मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो होता है कोर्ट के कुछ प्रोसेस होते हैं, उनको ना प्रूफ करना पड़ेगा कि बच्चा ग्रैनी संभालती है, बच्चा एक नैनी संभालती है, बच्चे को माँ टाइम नहीं दे रही है, माँ सोशल वर्क कर रही है, बाहर का काम कर रही है, तो उसको पूरा। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली जो आज मेरा वीडियो आ रहा है। तो मेरे वीडियो में देखो, आज एक टॉपिक लेके आई हूँ मैं, मेरा नहीं है,
रानू मंडल का है। जैसे कि कल मैं ना वीडियो देख रही थी, देखते देखते मेरी फीड पे 2 वीडियो आई। एक तो आई मेरी फैमिली वीडियो, यानी आसो की वीडियो आई, मेरी बहन की वीडियो आई। तो उसको हम साइड में रखते हैं क्योंकि वो अपने जो प्रेगनेंसी है बहुत इंजॉय कर रही है माशाल्लाह। और उसका कल मैं वीडियो थोड़ा ही आधा ही देखा, आधा देख के फिर मैंने हटा दिया क्योंकि क्लाइमेट इतना अच्छा था। क्लाइमेट आई डोंट नो व्हाट टू कॉल। मौसम इतना अच्छा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आप लोग के जीजू भी घर में ही थे 2 दिन से, बहुत मज़ा आया वैसे। तो मैं वैसे ही बैठी थी खाली, बैठे बैठे मैंने बोला चलो थोड़ा वीडियो देखते हैं। बहुत दिन हो गया मैंने व्लॉग नहीं देखा है और खाली टॉपिक मेरा टॉपिक। तो आप लोग भी बोर हो गए थे एक ही टॉपिक पे। अब जो वो होना है तो वो ऑफ कैमरा जो भी है इशू मेरा, मैंने जो भी था, जो भी मीन्स प्रोसेस में इन प्रोग्रेस चल रहा है मेरा। तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे भी बोला गया है कि थोड़ा सा इसको आप प्रोसेस होने दो, उसके बाद में ही हम आगे आप लोगों को मैं डिटेल दूंगी वीडियो में जो भी है। तो कल है ना मैं फीड ऐसे चेक करते करते देखा हमारी रानू मुंडा बोले तो निदा तो मैंने देखा सुफियान भाई का वीडियो जाके कि ये लोग है ना बच्चे की कस्टडी को लेके कुछ इशू चल रहा था। तो बच्चे की कस्टडी को लेके इशू ऐसे हो रहा था कि मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मेरी इरम छोटी थी, तो छोटी मीन्स 2 साल की थी, 2 साल की होगी, मेरा घर टूट गया। मेरा जो भी था मतलब लाइफ में होना था सो हो गया। तो बच्चा 2 साल का था। ऑब्वियसली 2 साल से 10 साल 14 साल तक कानूनी तौर पे कोर्ट माँ को ही देती है बच्चा। हाँ, अगर बाप को लेना है तो वो कस्टडी अप्लाई कर सकता है कोर्ट में, पर कस्टडी अप्लाई करने के लिए भी प्रॉपर तरीके से बाप को बच्चा नहीं दिया जाता है। जहाँ तक मैं जितना कानून जानती हूँ, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ ये बताना चाहूँगी कि मैं कायदा कानून थोड़ा मैं जानती हूँ, पढ़ी हूँ। उस मामले में मैं ज़्यादा ओपन नहीं कर सकती हूँ। वैसे तो मैं हूँ, आई एम इलिटरेट, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा मालूम है, नॉलेज है। तो बच्चे से मंथ में, हफ्ते में, जो भी 1 बार 2 बार वो मिल सकते। डोंट डू चुक्कू, डोंट डू। बच्चे से मंथ में 1 से 2 बार या 2-3, जो भी मतलब कोर्ट सजेस्ट करती है, बाप बेटे से बेटी से मिल सकता है। बाकी प्रॉपर तरीके से कस्टडी माँ को ही दी जाती है जब तक बच्चा अपना डिसीज़न लेने लायक ना हो जाए। जैसे अभी मेरी इरम, वो अब अपना डिसीज़न ले सकती है, वो डिसाइड करेगी उसे नानी के पास रहना है, माँ के पास रहना है या बाप के पास रहना है। तो कल मैं निदा का देख रही थी व्लॉग, उसमें वो बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी तो मैंने देखा उसके व्लॉग को, मुझे कुछ एक बात समझ में नहीं आई। सुफियान भाई का जाके फिर मैंने व्लॉग देखा तो उसमें वो बोल रहे थे कि बच्चे की कस्टडी मैं लेने वाला हूँ, या अगर उनको कस्टडी नहीं भी मिलती है, फॉर एग्जांपल वो होता है कोर्ट के कुछ प्रोसेस होते हैं, उनको ना प्रूफ करना पड़ेगा कि बच्चा ग्रैनी संभालती है, बच्चा एक नैनी संभालती है, बच्चे को माँ टाइम नहीं दे रही है, माँ सोशल वर्क कर रही है, बाहर का काम कर रही है, तो उसको पूरा राइट है बच्चे को अपने पास रखने का, क्योंकि वो प्रूफ कर देगा कि मैं काम नहीं करता हूँ, मैं घर पे हूँ, जो भी बच्चा संभालो, बाकी मेरा मेंटेनेंस चलता रहता है। तो सुफियान भाई की बातें मुझे कहाँ से भी ऐसी नहीं लगी कि बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट हो रहे हैं वो, बट उनका व्लॉग माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैं उनकी सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं निदा के खिलाफ बात कर रही हूँ, क्योंकि निदा के बहुत सारे हेटर्स आएंगे इधर पे अपनी अपनी बातें करके जाएंगे। तो मुझसे कहना चाहूँगी, जब मेरी इरम छोटी थी तो मैं जब वो 2 साल की थी, 2 साल से 4 साल के होने थे, नहीं 2 साल मैंने स्ट्रगल किया खाली सलोन का, ब्यूटी का, इसका उसका सब काम सीखने के लिए। जब मैंने काम सीख लिया तो जब हम कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो 2 से 3 घंटा ही बाहर देते हैं ना, यानी मेरा जो भी सलोन लाइन का एकेडमिक का कोर्स वगैरह था 2-3 घंटे के लिए बाहर जाती थी, बाकी पूरे 7-8 घंटा 9 घंटा मैं बच्चे को ही देती थी। लेकिन जब मेरा फर्स्ट जॉब लगा, मेरी 7,000 रुपया सैलरी आई, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार प्रूफ किया कि देखो हाउस वाइफ से मैं बाहर आके काम कर सकती हूँ। तो मैंने जॉब किया, जॉब कर 7-8 हज़ार रुपया कमाती थी, उसमें से 4-5 हज़ार रुपये बच्चे की पढ़ाई, स्कूल सब किया मैंने सब किया। आई हैव लॉट्स ऑफ प्रूफ फॉर एवरीथिंग फॉर माई डॉटर। और क्योंकि उस वक्त भी कुछ रीज़न ऐसा था कि भाई चलो ठीक है, हम मेरे एक्स और मेरे बीच में ऐसा डिसाइड हो गया था मेरे बीच में
कि नहीं जाने दे, तू ही रख ले तेरी बेटी की जिम्मेदारी। मतलब मैंने ऐसा बोला कि इसकी जिम्मेदारी मैं लूँगी। मुझे लगा शायद वो ये सुन के थोड़ा सा अंदर से एक होता है ना, आप 5 साल रिलेशन में रहा है तो वो ये फील कर सकते हैं ना, अरे मैं बेटी से नहीं मिल सकता। पर वो प्यार में इतना दीवाना हो गया था इसके पीछे कि उसने बेटी की कस्टडी भी मुझे दिया। कस्टडी ऐसे मतलब लिख के नहीं दिया, उसने खाली ये बोला कि भाई मैं मिलने भी नहीं आऊँगा, कुछ भी नहीं आऊँगा, तेरी मर्जी है, तू जो है ठीक है, मैं अपना अभी करता हूँ। ठीक है, वो सब उस टाइम का डिसीजन था, उसने लिया। इसके पीछे पागल था, कोई इतनी ज़्यादा हीरा लगी भी नहीं थी। क्योंकि देखो, ये आपकी भले भी टाइट हो जाए, खूबसूरत रहे, अच्छी रहे, लेकिन जवानी आज नहीं कल नहीं वो घिसी जाती है, चाहे मेरी हो या आप लोगों की हो। तो ये सब होने के बाद में आज मैं जब सोचती हूँ ये सब जो हो रहा है मेरे साथ में, मैं सोचती हूँ कि काश उस वक्त मैं भी इतना कुछ करती, महिला मंडल प्रोसेस ऑल दैट, तो शायद ये दिन नहीं देखती मैं, या वो ये दिन नहीं देखती। बट क्या होता है ना कहीं मैं दिल में मेरे एक्स को बहुत प्यार करती थी। ऑब्वियसली 5 साल जाता, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, और ना मैंने देखा। उसके डिसीज़न के लिए मैं चुपचाप बैग भी पैक करके, कपड़े वपड़े पैक करके माँ के घर आ गई। उसके बाद मेरा कभी जाना ही नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी माँ के घर लाके खुद छोड़ा था और बोला था कि तू यहाँ पे जब तक रहना है रहे, मैं देखता हूँ। और मुझे बाद में पता चला कि वो बाप बनने वाला है और शादी के लिए प्रोसेस उसका चालू है, और मुझे डिवोर्स के लिए लास्ट कॉल आता है मेरा एक्स का कि मुझे तू डिवोर्स दे रही है कि नहीं दे रही है। तब मैंने अपने कुछ डिमांड रख के उससे डिवोर्स लिया था। और एक बात बता दूं, मेरा डिवोर्स भी नोटरी पर हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं है। उसके लिए भी मैंने उसको काफ़ी बार कॉल करके बोला कि इसको तू रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तू, क्योंकि मैंने पैसा दिया था, 8-10 हज़ार रुपया खर्चा आया था नोटरी पे, जितनी मेरी कैपेसिटी थी। आप लोग को पता, जो लोग ये वकील जज जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, नोटरी का डिवोर्स और रजिस्टर्ड का डिवोर्स में क्या डिफरेंस होता है आप लोग बता दीजिएगा। बाकी एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि देखो, मेरा कुछ पासपोर्ट वगैरह या कुछ भी काम के लिए जब मैंने बताया कोर्ट में या वहाँ पे कि मेरा डिवोर्स पेपर है, ईरम के लिए भी कई जगह पे डिवोर्स दिखाया, तो उन लोगों ने बोला ये डिवोर्स प्रोसेस में नहीं है, इसको कायदा कानून में मान्यता नहीं दिया, इसको रजिस्टर्ड आपने नहीं किया है। तो तो अगर देखा जाए तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि चलो भाई जाने दो, छोड़ो, रहने दो, अभी क्या ये सब चीज़ों में। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पिछवाड़े में कीड़ा उछल है ना, उछल, तो इसलिए मैं ऑन कैमरा ही बात बता रही हूँ कि देखो, शादी तो मैंने भी किया है, कोर्ट में किया है, रजिस्टर्ड करके किया है दूसरी शादी, ठीक है। और मेरी फर्स्ट डिवोर्स का पेपर भी वहाँ लगाया था, तो वहाँ पे भी मुझे जज ने यही बोला था कि आपका ये शादी मान्यता है दूसरी शादी, लेकिन जो फर्स्ट शादी का डिवोर्स है वो नोटरी पर है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, आप रजिस्टर्ड कराओ तो ज़्यादा बेटर है। अभी क्या बोल सकते हैं हम लोग। तो देखा जाए तो बस ज़िंदगी चल रही है, और ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए ना अभी ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे अब मैं चल रही हूँ। अब मैं चलना चाहूँगी ऐसे। मुझे बहुत अफसोस इस चीज़ का कि काश मैं ऐसे वैसे पहले रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मेरी गलती हो गई। और रही बात निदा के टॉपिक की, तो मैं ये बोल रही हूँ निदा को कि मैंने निदा का रानू मंडल का एक ब्लॉग देखा जिसमें वो कैमरा के सामने लोगों को रोना कैसे आ जाता है मुझे पता नहीं है, क्योंकि देखो रोना तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन मैं रोना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि देखो 13-14 साल ज़िंदगी का वनवास काट के आप अब जाके अपनी ज़िंदगी में अपने पास्ट लाइफ को लोगों से शेयर कर रहे हो, तो उसमें भी कुछ लोगों को इसलिए बुरा लग रहा है कि अरे हमारे बारे में बता रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में बता रही हूँ, जो मेरे साथ चल रहा था, जो मेरे साथ हुआ और जो मेरे साथ होगा, वो भी ऑन कैमरा ही होगा। मैं ज़िंदगी में बहुत छुप के रह ली, बहुत ऐसे रह ली, जाने दो, छोड़ो, कुछ भी है। अब नहीं, अब मैं भागूंगी भी तो मैं ब्लॉग में बताऊंगी। अच्छा, कुछ लोग मेरा एक शॉर्ट वीडियो देख के बोल रहे कि तू तो डर गई थी, तू तो अंदर थी। तो मैं एक बात बता दूं, आप लोग जाके अगर चाहो तो आप लोग कायदा कानून गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हो। विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आपके एरिया में कोई आपके पास आता है, आप पे मारने का हमला करता है, आपकी इज्जत उड़ाता है,
जो कि मेरे पास विटनेस थे, मैंने सब विटनेस का साइन लिया है पेपर पे कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ, इस गली में क्या हुआ, इस एरिया में क्या हुआ, और वो सब जाके मैंने जमा किया मुझे जहाँ जमा करना था, क्योंकि ये इनलीगल है, गैर कानूनी है। ये सब बिल्कुल भी तुम किसी के घर जाके बदमाशी करोगे, गुंडागर्दी करोगे, बिल्कुल भी ये गैर कानूनी है। क्योंकि जब एक हस्बैंड वाइफ सेपरेट होते हैं तो किसी तीसरे को कोई राइट्स नहीं है कि उन दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो, क्योंकि तुम किसी की वजह से तुम उसके बीच में आए हो। और अगर मेरा एक्स आता मेरे पास तो एक होता फैमिली मैटर, ये मेरा कोई फैमिली मैटर नहीं था, कोई तीसरा ही मेरे दरवाजे पे आके मुझे डरा के धमका के मारने के लिए सब कुछ। क्योंकि एनजीओ को क्यों लाया जाता है? वो बोली कि मैं बात करने के लिए आई थी। अगर बात करने के लिए आ ही रही थी तो 8 लोग को लेके आई, या 8 के फेस सीसीटीवी फुटेज में है, वो मैंने सबमिट कर दिया, फोटो खींच के। मास्क लगा के आए थे सब कैसे, और बिना मास्क वाले भी आए थे, ठीक है। तो बात करने को कोई ऐसे आता नहीं है। और आज मेरा ब्लॉग सिर्फ इसलिए ऐसा था कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके अगर जंग जीती जा सकती है, तुझे सुकून मिल सकता है, तो तू कोशिश कर ले। क्योंकि ये वो अब हनीफा नहीं रही 14 साल पहले वाली, 13 साल पहले वाली, बिल्कुल भी नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं उन लोगों की दुआ है, उन लोगों की दुआ से मैं बिल्कुल हिम्मत अब मैं हारना नहीं चाहती हूँ। और मैंने तो मेरे हस्बैंड को भी बोल दिया है कि क्योंकि देखो मेरे ससुराल वालों का, मैं जहाँ तक मैं डरती थी कि शायद मुझे मेरे ससुराल का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन जो चीज़ हुई मेरे साथ तो थोड़ा मैं भी डर गई थी। लेकिन उसके बाद में जब मुझे मेरे ससुराल का मुझे सपोर्ट मिला हुआ है बहुत अच्छे से, तो अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो मेरा 1% डर था वो भी अब ख़त्म हो चुका है इस चीज़ को लेके कि अरे अगर कभी ऐसा होता तो ससुराल वाले को थोड़ा सा रिएक्ट होता। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरा ससुराल है तो भाई देखो आप लोग का भी ससुराल है, तो अभी हम अपना अपना झेलेंगे जो भी है। और रही बात देखो निदा की, तो मैं निदा से एक बात बता दूं, ये ओवर एक्टिंग करके जो आप ब्लॉग बनाती हो रानू मंडल की तरह, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमें पता है आप झूठ बोल रही हो, पहले आप बहुत प्यार करती थी, प्यार ऐसे ही तो होता है। देखो रिश्तों में दो तरफा प्यार जब अलग अलग बढ़ जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। हम लोग सुफियान भाई को गलत समझ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैं शुरू से ही बोलती आई हूँ, जो निदा और सुफियान के साथ, निदा ने जो सुफियान के साथ किया है वही चीज़ मेरे साथ मेरे एक्स ने किया था। आज फ़र्क इतना है, मैं सुफियान भाई की जगह पर हूँ, लेकिन मैं बेटी इसलिए मेरे पास लेकर आई थी क्योंकि मुझे कंडीशन पता था। आप लोग भी अब जान गए हो कि मैंने अपनी बच्ची क्यों उसके पास नहीं छोड़ी, क्योंकि वो संस्कार उसको नहीं मिलते जो मेरी माँ ने उसको दिया। आप लोग देख रहे हो इरम के संस्कार जैसे भी, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी जब मेरी माँ ने मुझे जो दिया है उससे कई ज़्यादा मेरे माँ बाप ने मेरी बेटी को दिया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया है। क्योंकि मैं बहुत गर्व फील करती हूँ, मेरी लड़की ने बहुत सारे अवार्ड लिए हैं पढ़ाई में, एजुकेशन में, एवरीथिंग। खाली इस साल उसका 11th में मार्क्स कम आया, उसमें भी एक रीज़न था क्योंकि मेरे अब्बा उसको ट्यूशनिंग करते थे, और अब्बा का बेडिंग पे 2 साल गिरने के बाद उसने 10th ख़त्म करके 11 ख़त्म किया, 10 ख़त्म किया, 9 ख़त्म करके, और अब 11 में गई। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा पढ़ाई में मीन्स दिमाग में उसने ले लिया था नाना के इंतकाल का। वो बच्चा कितना तकलीफ झेलेगा, कितना 2 साल का बच्चा, हाँ बाप से अलग हो गया, 14 साल माँ से अलग रहा। क्यों रहा? माँ काम पे जाती है, बच्चा देखती। हाँ, ये चीज़ वो मर्द लोग नहीं सोचते जो अपनी खुशी के लिए एक इज्जतदार घर की बेटी को घर में लाके उसके बाद में घर से निकाल के अपनी खुशी के लिए, अपने इसके लिए। अच्छा ऑप्शन मुझे भी रखा गया था, तू इधर रहे, वो उधर रहेगी, वो उधर रहेगी, तू इधर रहे। ऐसा थोड़ी होता है। मेरे अंदर ऐसा दिल नहीं था, वो बहुत सी औरतों में होगा, मेरे अंदर नहीं था। मैंने अपना फैसला डिसीजन लिया। मैंने क्या बोला, मैं झूठा किसी का खाती नहीं हूँ, मैं खाना नहीं झूठा खाती, तो फिर वो मेरा डिसीजन था। और ये जो मेरी लाइफ है ना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी पास्ट लाइफ के बारे में मैं इधर पे बता रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा किस कानून में, किस उसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बता सकते हैं। मैं तो बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ, लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, अब ये बात जाके मैं कोर्ट में बताऊँ, ये बात जाके मैं पुलिस स्टेशन में बताऊँ, ऑब्वियसली जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, उधर ही बताऊँगी। अल्लाह ने मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, मेरी ज़िंदगी के बारे में बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ। एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आने के बाद अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे का मुँह तक नहीं देखा, 13-14 साल हो गए, बच्चे का मुँह तक नहीं देखा। नहीं देखा, एक बार 1-2-3 बार देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी।
वो मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था तभी भी वो आया था, लेकिन मैंने उसको नहीं देखा, बट वो मैयत में आया था। चलो ठीक है, अगर उसको इतना सब कुछ है तो उस रिश्ते को प्रॉपर रखो ना तुम सामने। तो तुम्हारी जो आती है वो काहे के लिए इतना उड़ के आती है, उसको भी बोलो ना, नहीं नहीं वो मेरा बेटी से जो भी है सो है, तेरा तेरे तक रहो। उसको ये है कि बेटी से भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूरा तेरे को। अरे ऐसा थोड़ी, क्या एक बाप बेटी का, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक बाप बेटी का रिश्ता कोई कोर्ट कोई कानून तोड़ सकता है? तोड़ सकता है तो किस तरीके से तोड़ सकता है मुझे बताइएगा ज़रूर। सो अल्लाह हाफिज़।